हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत हवेली खड़ी थी, जहां मेहता परिवार खुशी और स्नेह के साथ रहता था। हवेली में बड़ा बगीचा, हरे भरे पौधे और एक प्यारा सा तालाब था। परिवार के मुखिया राजेंद्र मेहता एक सफल व्यापारी थे, जबकि उनकी पत्नी सुमित्रा मेहता घर की देखभाल और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देती थीं। राजेंद्र और सुमित्रा के 3 संतानें थीं। आशा, जो हाल ही में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की थी, अमर, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, और छोटी बिटिया नंदिनी, जो स्कूल में पढ़ती थी और बहुत ही चुलबुली थी। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे और हर त्योहार पर एक साथ मनाने की परंपरा निभाते थे। एक दिन गांव में एक नई शादीशुदा जोड़ी आई, जिनका नाम आशीष और दीपिका था। दीपिका की मां ने सुमित्रा से कहा कि उनके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती और उन्हें नई दवा की जरूरत है। सुमित्रा ने तुरंत दीपिका को अपने घर बुलाया और मदद की पेशकश की। सुमित्रा की मदद से दीपिका ने दवा प्राप्त की और दोनों परिवारों के बीच दोस्ती की नींव रखी गई। दीपिका और सुमित्रा ने आपस में घर की छोटी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक हर मुद्दे पर चर्चा की। धीरे धीरे दीपिका और आशीष का परिवार मेहता परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गया। एक दिन जब राजेंद्र गांव के व्यापारिक बैठक में गए थे, उनकी अनुपस्थिति में एक बड़ा विवाद हो गया। अमर और नंदिनी के बीच झगड़ा हो गया, जिसे सुमित्रा ने शांति से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ गया। दीपिका ने इस स्थिति को भांपते हुए बच्चों को समझाया और उन्हें परिवार के महत्व को समझाने की कोशिश की। दीपिका की सलाह से बच्चों ने आपस में समझौता किया और एक बार फिर से परिवार में स्नेह की लहर बहने लगी। समय के साथ मेहता परिवार और आशीष दीपिका का परिवार एक दूसरे के लिए अति महत्वपूर्ण बन गए। हर त्योहार, हर खुशी और हर गम में दोनों परिवार एक दूसरे के साथ होते। दीपिका की शादी के कुछ साल बाद सुमित्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई। राजेंद्र और दीपिका ने मिलकर सुमित्रा की देखभाल की। दीपिका ने अपने परिवार की तरह सुमित्रा की सेवा की और यह साबित किया कि सच्ची दोस्ती और पारिवारिक संबंध किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सुमित्रा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन परिवार ने एक भव्य पार्टी आयोजित की, जिसमें दोनों परिवारों ने मिलकर खुशियां मनाई। इस पार्टी में सुमित्रा ने दीपिका को धन्यवाद कहा और बताया कि उसने उसके जीवन में एक नई रोशनी की तरह काम किया है। राजेंद्र ने भी अपने दिल की बात साझा की और दोनों परिवारों के बीच गहरी दोस्ती और बंधन की महत्ता को स्वीकार किया। अब मेहता परिवार और आशीष दीपिका का परिवार न केवल दोस्त थे, बल्कि एक बड़े परिवार का हिस्सा बन गए थे। समय बीतता गया और दोनों परिवार एक साथ मिलकर जीवन की हर चुनौती का सामना करते रहे। बच्चों ने भी अपने जीवन में खुशियां ढूंढी और बड़े हुए, और सुमित्रा और दीपिका ने मिलकर अपनी अनुभवों को साझा किया। परिवार की ये कहानियां हमेशा याद दिलाती हैं कि सच्चे रिश्ते और दोस्ती के साथ कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। मेहता और आशीष दीपिका का परिवार एक उदाहरण बन गया कि कैसे स्नेह और सहयोग से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल AI स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर हर हफ्ते नई और दिलचस्प कहानियां आती हैं, जो परिवार, रिश्तों और जीवन की विविधताओं को नई रोशनी में प्रस्तुत करती हैं। AI स्टोरी वॉइस के साथ जुड़े रहें और हर कहानी के जादू का आनंद लेते रहें। सब्सक्राइब करें और हमारी आगामी कहानियों का इंतजार करें।